नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पीसी बेनीवाल पर। दोस्तों, पूरे प्रदेश में बस एक ही चर्चा है, आखिर रीट कब होगी। इस रीट कब होगी का सवाल का जवाब आप लोगों को तब मिलेगा जिन्हें आप फॉलो करते हैं, उनके बारे में आपके विचार स्पष्ट हो जाएं। काफ़ी सारे साथियों के मेरे पास में ऐसे कमेंट आते हैं या फिर सोशल मीडिया पे मेरे पास में इंस्टाग्राम और मैसेंजर पे पूछते हैं कि आखिर इस वक्त गलत कौन है और सही कौन है। क्या उपेंद्र जी गलत हैं, क्या असलम जी गलत हैं, या फिर लंकेश जी गलत बोल रहे हैं। क्योंकि पूरे उपेंद्र जी और असलम जी एक तरफ हैं कि रीट 26 को होगी, और लंकेश जी एक तरफ बोल रहे हैं सभी से अलग कि रीट 26 को हो ही नहीं सकती। ऐसे में कौन गलत बोल रहा है, कौन सही, कौन युवाओं को भ्रमित कर रहा है, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन कल एक छोटी सी बाइट, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह जी डोटासरा हनुमानगढ़ में नौहर और भादरा में जो उनके द्वारा सरकार द्वारा जो कार्य किए गए थे उनके लोकार्पण के लिए आए हुए थे। ऐसे में मीडिया कर्मियों ने उनसे सवाल पूछा कि आखिर क्या रीट की परीक्षा तिथि आगे बढ़ाई जा सकती है। तो ऐसे में जो शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह जी डोटासरा ने कहा, उसकी एक छोटी सी क्लिप आपको सुनवाता हूँ। बोल रहे हैं कि विद्यार्थी बोल रहे हैं कि रीट आगे किसका जाए, क्या समय पे होगी? तो प्रजातंत्र में मांगे तो चलती रहती है, रीट 26 सितंबर को ही होगी। तो जैसा कि आपने देखा क्लिप में, डोटासरा जी बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि रीट 26 को ही होगी। अब ये बात भी मैं ये नहीं बोलता, ये वेरीफाई है। कल मीटिंग होने वाली है 3 सितंबर को मीटिंग होने वाली है। रीट भर्ती परीक्षा से जुड़ी एक बड़ी मीटिंग है, बोला जा रहा है अहम फैसले आएंगे। आज इसी वीडियो में मैं आपको उस अहम फैसले के बारे में जानकारी दे दूं, कल क्या फैसला आने वाला है। निश्चित तौर पर आपको वही फैसला देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये फैसला सुनने के लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए। और जो मेरे साथी इस वीडियो को डिसलाइक करने के लिए आए हैं, उनका भी तहे दिल से स्वागत है। क्योंकि मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ, ना बीएड वालों के लिए, ना रीट वालों के लिए, ना बीएसटीसी वालों के लिए, किसी को खुश करने के लिए नहीं बना रहा। मैं ये वीडियो वास्तविकता आपको बताने के लिए बना रहा हूँ। जो लोग आपको बोलते हैं 26 को ही रीट होगी या फिर 26 को रीट नहीं होगी, पता नहीं उनकी शिक्षा मंत्री जी से क्या संबंध है, क्या उनकी अच्छी बनती होगी शिक्षा मंत्री जी के साथ, जो अपनी मन की विचार शिक्षा मंत्री जी उनके साथ साझा करते होंगे। लेकिन मेरी शिक्षा मंत्री जी के साथ किसी भी प्रकार का कोई रिश्ता नाता नहीं है, वो मुझे नहीं बताते। मुझे जो लगता है वो मैं आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि मुझे किसी प्रकार की फैन फॉलोइंग नहीं चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ पूरी बात, क्या रीट 26 को होगी या नहीं होगी। इस सवाल का जवाब केवल आप लोग दे सकते हैं। और इस सवाल का जवाब आप कैसे देंगे, एक छोटी सी चीज मैं बताता हूँ। वीडियो को डिसलाइक कीजिएगा अगर मेरी बात आपको समझ में ना आई। ये पूरी वीडियो देखने के बाद में अगर आपको पता ना चले रीट कब होगी, तो वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा। ये मैं खुद बोल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन शर्त क्या है, जितनी देर की ये वीडियो, आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी, फिर आप समझ जाएंगे। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। आपके सामने एक तस्वीर दिखाई दे रही है अब आपको स्क्रीन पे। एक छोटा सा सवाल का आप जवाब दे दीजिए मेरे को कि इस स्क्रीन में जो तस्वीर चल रही है, इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है। मजाक नहीं कर रहा, इससे आपको रीट का सवाल, मैं निश्चित तौर पर, ये साइकोलॉजी है, रीट का सवाल का जवाब आपको इससे मिलेगा और आप खुद जवाब देंगे, ठीक है। देख लीजिए तस्वीर। अब यही तस्वीर मान लीजिए कि असलम जी, उपेंद्र जी और लंकेश जी को दिखाई गई। उपेंद्र जी ने कहा कि मुझे ये बीच में जो सर्किल में बड़ा आदमी है ये दिखाई दे रहा है। अब यहीं असलम जी को दिखाई, असलम जी बोलते हैं मुझे घोड़े पर बैठा हुआ आदमी दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर मैंने चलते चलते लंकेश जी से भी पूछ लिया कि आपको इस तस्वीर में क्या दिखाई दे रहा है। तो लंकेश जी मुझे कहते हैं कि इस तस्वीर में एक आदमी के हाथ में एक पंख है, मुझे वो दिखाई दे रहा है, ठीक है। मेरी बात समझने का प्रयास कीजिएगा। तीनों ने एक एक चीज बताई। अब मैं ये पूछता हूं कि मेरा सवाल ये था, इस तस्वीर में आपको क्या दिखाई दे रहा है, गलत जवाब किसका है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं गलत जवाब मुझे किसने दिया। जैसा कि स्वाभाविक बात है, गलत जवाब किसी का भी नहीं है, तीनों चीज इस तस्वीर में अवेलेबल हैं, ठीक है। तो अब यही बात रीट की, ये पूरी की पूरी जो तस्वीर है आपके सामने, ये रीट है। अब इसमें क्या क्या चीज बनी है, कैसे कैसे बनी है, ये केवल और केवल पेंटर बता सकता है जिसने ये पेंटिंग बनाई है। समझने का प्रयास कीजिएगा। अब लंकेश जी उस एक पंख की ओर इशारा कर रहे हैं, उस एक छोटे से पॉइंट को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि ये आखिर क्यों बनाया। वो पॉइंट क्या है, बीएड की, एमएड की, बीएसटीसी की, अन्य कॉलेज की परीक्षाएं 26 सितंबर के आसपास 25 और 27 को ही क्यों तय की गई।
ये वो मोर का, ये जो वो पंख है ना वो है। ठीक है, बाकी जो मेजर आपको चीजें दिखाई दे रही है कि इतने लंबे समय से तैयारी कर रहे थे 16 लाख अभ्यर्थी, बड़े वाली तस्वीर है। ठीक है, 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, कितनी सारी संख्या में युवा हैं, अहित होगा उनके साथ, ये वो घोड़े पे बैठा आदमी है, लेकिन वो जो पंख है ना वो भी इंपॉर्टेंस रखती है। अब इस पूरी की पूरी पेंटिंग में वो पंख बनाया क्यों गया, इस बात पे गौर करने वाली बात है। वो पंख बनाया किसने, वो पंख उस पेंटिंग बनाने वाले ने बनाया। यानी कि जब रीट भर्ती परीक्षा 26 सितंबर को होना तय थी, ये आज तय नहीं हुई, अब से काफी महीने पहले तय हो चुकी थी कि 26 सितंबर को रीट भर्ती परीक्षा आयोजित होगी। तो ऐसे में यूनिवर्सिटियों के द्वारा ऐसा टाइम टेबल क्यों जारी किया गया कि वो 26 सितंबर के साथ में टकराता हुआ दिखाई दे। एमएड का टाइम टेबल आ चुका है, 25 सितंबर को रखी गई है। अब आया एमएड का टाइम टेबल और 25 सितंबर उनकी परीक्षा का तिथि रखा गया है सेकेंड ईयर के लिए, बीएड के लिए। जानबूझ के टकराव क्यों करवाया जा रहा है, समझिए, इस बात को आपको समझने की आवश्यकता है। ये सारा का सारा जो पेंटर है ना उसका किया कराया है। अब गलत इसमें कोई नहीं है, ना असलम जी गलत है, ना उपेंद्र जी गलत है, ना लंकेश जी गलत है, लेकिन अब इस पेंटिंग को डिफाइन कैसे करना है ये काम वो पेंटर करने वाला है। कि उसने वो पंख है, वो पंख जानबूझ के किसी अपने उद्देश्य के लिए लगाया था या केवल सुंदरता बढ़ाने के लिए लगाया था। यानी कि वो जो पंख है वो वोटों को बरगलाने के लिए है या वास्तव में वो पंख ही सब कुछ है। ये बात ध्यान में रखने योग्य है, क्योंकि अभी जो बीएड और एमएड भी हो गए, कितने सारे साथी आ जाएंगे। एमएड होते ही जो बीएड कर चुके हैं वो भी अभी उसी लाइन में आ गए कि नहीं रीट अभी नहीं होनी चाहिए और होना पड़ेगा। अब इसमें क्या है, उपेंद्र जी, असलम जी और लंकेश जी तीनों के तीनों प्रयास कर रहे हैं रीट हो और रीट ना हो दोनों पक्ष में, लेकिन लोग ये नहीं समझ रहे वो प्रयास तो आप लोग कर रहे हैं, वो लोग केवल आपकी अगुवाई कर रहे हैं। आप अपनी ताकत को समझिए। लंकेश जी को बनाया किसने, उपेंद्र जी को बनाया किसने, असलम जी को बनाया किसने, आप लोगों ने बनाया। आप अपनी ताकत को पहचानिए और ये चीज़ संभव हो जाएगी। अगर आप चाहें तो रीट आगे भी जा सकती है, अगर आप चाहें तो, और रीट तय समय पे भी हो सकती है अगर वो जो अभ्यर्थी पहले से तय कर चुके हैं कि हमें अभी 26 को रीट देनी है वो समझें तो। ये आप लोगों के हाथ में कि रीट कब होगी। अब मैं बात करूं 3 सितंबर को क्या फैसला आने वाला है। 3 सितंबर को फैसला आने वाला है कि रीट 26 सितंबर को ही आयोजित की जाएगी। सभी तैयारियां विभाग की ओर से कर ली गई है, तैयारियां अंतिम दौर में चल रही है, पेपरों की छपाई हो चुकी है, परीक्षा सेंटरों का निर्धारण किया जा चुका है। इसके अलावा प्रवेश पत्र आने वाले 1 हफ्ते के बाद में जारी कर दिए जाएंगे। ये कल आपके पास में डिटेल आने वाली है। क्यों आने वाली है? क्योंकि सरकार आपके सामने इतनी जल्दी हथियार नहीं डालने वाली। अगर वो भर्ती नहीं भी करवाएगी 26 को, तो भी 3 सितंबर को कोई भी हालात में ये बात नहीं बोलेगी कि हम लोग 3 सितंबर को ये जो एग्ज़ाम है वो नहीं करवाएंगी। यानी 3 सितंबर को ये घोषणा नहीं होगी कि रीट 26 को नहीं होगी, अगर नहीं होती है तो भी, और अगर होती है 26 को तो फिर आपके सामने है। अब ये तय किसको करना है कि होगी या नहीं, वो आपको तय करना है। इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। अब आप शायद ये पूरी की पूरी जो सिस्टम चला है स्टार्टिंग से एंड तक, वो आप लोग समझ चुके हैं कि ये सरकार के द्वारा स्वरचित प्री प्लान एक पूरा का पूरा ढांचा है युवाओं को भ्रमित और बरगलाने के लिए। अब इस दौर में चाहे रीट 26 को हो या ना हो, केवल और केवल जीतेगा वही जो रुकेगा नहीं। ठीक है, केवल और केवल जीतेगा वही जो रुकेगा नहीं। आप लोग ये ध्यान में मत कीजिए रीट 26 को होगी या नहीं होगी। आप लोगों को बस एक बात ध्यान में रखनी है कि हमें रीट भर्ती परीक्षा देनी है और जो जीतेगा वही, जो रुकेगा नहीं। साथियों, अगर आप YouTube चैनल पर हमारे नए हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम इसी प्रकार की आप लोगों के लिए सही और सटीक खबरें लेकर के आते रहते हैं। चलिए, ये थी आपके लिए आज की एक पॉजिटिव वीडियो। अगर बात समझ में आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, नहीं आई निश्चित तौर पर मैं बोलता हूँ डिसलाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।